प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ जेनेसिस टू रेवलेशन, starting to end, every place, in all the books, everywhere, God has always wanted from His people, not from everybody. उसके लोगों के पास से परमेश्वर ने हमेशा एक ही चीज मांगा है, और वो है उसके वचन का पालन करना। शैतान को मालूम है कि परमेश्वर इनसे वही चाहता है कि ये लोग प्रभु के वचनों का ओबीडियंस करना चाहिए। तो आपको कैसे भी करके डिसओबीडियंट करने की उसकी प्लान है, He make you disobedient. So please be very careful of your life. अभी मैं बताता हूँ, कुछ अविश्वासी वो लोग कभी कभी अपने मन में कुछ बात तय करते हैं, क्योंकि वो एक बार तय कर लिया ना, फिर उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ऐसे लोगों को मिला है, सोचा मैं करूंगा ना, मैं करूंगा, तो मरूंगा तो पीछे रहने को करूंगा, वो करके ही बताएगा। कितना हट्टी रहते हो, you cannot change their mind. They don't have God with them, but they are so determined on that commitment. No matter what, I will do it. अगर उनके पास अपने माइंड पावर इतना है कि मैं करूंगा मतलब करूंगा, उस माइंड पावर को सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर ने आत्मा दी है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी दिल को ऐसा मजबूत बना के अगर आपने निर्णय लिया पक्का, तो वो निर्णय को मैं बदल नहीं सकता। Your mind, अभी now, our mind is our mind. याद रखो, हमारा मन है, लेकिन साथ साथ में परमेश्वर ने आपको मसीह का भी मन दिया है। आपको क्या दिया है? बाइबल में लिखा है, चलो 1 Corinthians chapter 2 और उसके लास्ट वर्ष में लिखा है, who has known the mind of the Lord? Question, who has known the mind of the Lord that he may instruct him? Okay, कौन है वो जिसने परमेश्वर के मन को जाना है? सुनो, ये क्वेश्चन ऐसा है, क्या आपके मन में आता है क्वेश्चन करने के बाद? Who is it that knows the mind of the Lord? मन। अरे परमेश्वर के मन को कौन जानेगा, बताइए? जब हम एक दूसरे के मन को नहीं जानते, मैं तुम्हारे मन में क्या चलता है मैं जानता हूँ क्या? जानता हूँ क्या मैं? मेरे मन में क्या चल रहा है आप जानते हैं क्या? तो परमेश्वर के मन को क्या जानेंगे? सोचो, इतना भारी ये क्वेश्चन है। हम एक दूसरे के मन को नहीं जानते तो परमेश्वर के मन को कहाँ ढूंढेंगे? फिर भी परमेश्वर ने अपने मन की बातों को ये बाइबल में प्रकट किया। And it's given here, but we have the mind of Christ. अब हमारे पास परमेश्वर का मन है। We have got the mind of Christ, Jesus. तो हमको कैसे पता चलेगा परमेश्वर पिता का मन को? मसीह के कैरेक्टर को जानो, मसीह के कैरेक्टर को जानो। See the character of Jesus Christ. See the lifestyle of Jesus Christ. See the word that Jesus spoke. प्रभु ने बात कैसे किया? ओके, ये सब बात अब देखो, और प्रभु ने न्याय कैसे किया ये भी बात देखो। प्रभु ने कैरेक्टर को, वही परमेश्वर का मन है। और दूसरी बात है, परमेश्वर का मन को जानो। यीशु मसीह का भी खुद का मन था, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं किया। यीशु के पास खुद का मन था, he never did anything according to his mind. You know, टेम्पटेशन जब उसका परीक्षा हो रहा था विल्डरनेस में, शैतान ने क्या परीक्षा किया था? परीक्षा यह किया कि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपने मन से सब करेगा। अगर प्रभु अपने मन से चाहता था तो पत्थर को रोटी बना सकता था उसके मन के हिसाब से, क्योंकि उसका पावर था। शैतान सोचता था कि ये परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी पावर का इस्तेमाल करे।
उसने नहीं किया। उसको मालूम है, he knew this is Satan's trick, that I must get the will of God aside and do my own will. इससे मैंने भी प्रार्थना कर रहा, प्रभु बोला ये प्याला अगर हो सके तो मेरे पास से हटा दो। If it is possible, Father, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, not my will. What was the will of Jesus? If the cup could possibly be taken away. What was the will of Jesus? He did not want to take that cup because what he saw in the cup was horrible and terrible. What he saw in that cup, he knew what he was going to suffer. He knew that. As a man, एक आदमी होकर उसने बोला इतना सारा तकलीफ, दर्द, वेदना मुझे सहन करना पड़ेगा, ये सारा दुनिया का पाप मुझे उठाना पड़ेगा, बड़ा भारी बोझ है एक आदमी के लिए। लेकिन उसे बोला मैं एक आदमी जैसे सोचता हूँ, नहीं प्रभु, not my will, your will be done। और पिता की इच्छा थी, उसने उस मौत को उसने स्वीकार। और जब प्रचार करते वो उस कप में प्रभु का क्रोध था, प्रभु का गुस्सा था, प्रभु का न्याय था, ये सब छोड़ बात पे प्याला में प्रभु का सफरिंग था पूरा। क्योंकि प्रभु ने अपने दासों को पूछा, जो प्याला मैं पीने वाला हूँ तुम लोग पियोगे क्या? तो लोग ने समझे, तो प्रभु ने यस तुम मेरे मैं जो प्याला पीऊंगा तुम भी पीने वाले, क्योंकि फ्यूचर में वो प्याला उन लोग की क्या बोलोगे, तकलीफ, छल, रक्त साक्षर, that was the cup. So remember, so much. हिंदी का पांच में ऐसे लिखा है, आपको when the offer of prayers and supplications would stop crying, Jesus had so much hope, and tears also, until that the way to save him from death, and was heard and then feared. Lord, he gave a son, he learned obedience by the things which he suffered, and he made perfect, and he kept the order of the final salvation and all the way of the day. How did he forget? इसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह इतनी उसका दर्द था, ऐसा रोया स्ट्रॉन्ग कि गेत्सेमनी बाग में देखते कि उसका प्रार्थना के समय उसका पसीना इतना उसका पसीना मतलब इतना जबरदस्त था कि उसका पसीना भी खून के बूंद के जैसा वो जमीन में गिरा। अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस झाड़ के नीचे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, अभी भी गेत्सेमनी बाग में वो झाड़ अभी भी खड़ा है, 2000 साल पुराना झाड़ है। वहाँ पर प्रभु का जब पसीना गिरा, वो झाड़ अभी भी आशीर्वाद दे रहे, जैतून का झाड़ है, अभी भी वो झाड़ अभी भी फैल रहा है, 2000 साल हो गए झाड़। और जिस देश पर परमेश्वर का क्रोध गिरा और उस देश का नाश कर दिया, आज भी उस देश में जाओगे तो कुछ उगता नहीं है वहाँ पर। अभी भी बोलते कुछ जगह में वो पत्थर में से धुआं निकलता, मुझे मालूम नहीं, ऐसे स्टोरी बोलते हैं। सोडोम और गमोरा अभी भी आप जाओगे कुछ नहीं होता, उद्ध्वस्त है कंप्लीट। यानी शहर है लेकिन कोई रहता नहीं है, कोई उगता नहीं, घास नहीं, कुछ नहीं, उद्ध्वस्त हो चुका है। और अभी ऐसे समय आ गए क्योंकि जो सोडोम और गमोरा में काम चल रहे हैं वहाँ की बहुत बड़ी है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि चर्चेस भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। चर्चेस आर सपोर्टिंग LGBT कम्युनिटी। कुछ चर्चेस के अंदर मास्टर्स को भी जो होमोसेक्सुअल है उसको भी ऑर्डर किया गया है, इज अ पास्टर लेकिन होमोसेक्सुअल। इमेजिन पुरुष के साथ शादी कर रहे हैं और ऐसे लोगों को पास्टर कर रहे हैं, चर्च नहीं कर रही। रोमन कैथोलिक चर्च तो सीधा मना करता है, लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च लोग नहीं करते। सोचो
हम बोलते रोमन कैथलिक चर्च खराब है, लेकिन रोमन कैथलिक चर्च एलजीबीटी कम्युनिटी के पास्टर को या फादर नहीं बनाए। प्रोटेस्टेंट चर्च में चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च, चर्च ऑफ क्राइस्ट, वो ऐसे लोगों को खड़ा कर रहे हैं। और मेनलैंड चर्चेस, न्यू अपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन, जो आजकल आप यूट्यूब पे देखते हैं, वो सब पास्टर लोग इसको सपोर्ट करते हैं। एक पास्टर को पूछा था, बड़ा फेमस पास्टर है, टीवी के ऊपर, आपका कहना क्या है होमोसेक्सुअल के बारे में? आपका कहना क्या है? मैं कौन हूँ? मैं न्याय करने वाला नहीं हूँ, परमेश्वर न्याय करेगा। अरे किताब खोल के पढ़ो ना उसको, फिर आपको मालूम है क्या है? आप पूछते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर बाइबल में, और पढ़ो। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं बोल मेरे को पूछा, मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलते हैं। एक बार मेरा आत्या भाई मुझे मुझे मारने को आया, कौन है तू? तू है कौन? मुझे बोलने वाला कि तू नरक जा रहा है। बोला मैंने कभी बोला मैंने नहीं बोला, बाइबल बोलता है। मैं नहीं बोलता, बाइबल में लिखा है ऐसे ही काम करते हैं। तू जो काम कर रहे हैं ना, वो जो भी तू करता होगा तो लिखा वो नरक में जाएगा। मैं नहीं बोलता, मुझे मत बोलना कि मैंने बोला, बाइबल बोलती है। अब बाइबल को मारो ना, मुझे मार नहीं पाए तो मारो, तो ठंडा हो गया वो। यार तुम्हें चलिए जमा हुए या जमा हुए यहाँ स्तुति आराधना, जमा हुए यहाँ स्तुति आराधना, जमा हुए यहाँ स्तुति आराधना, यीशु की आओ आराधना करें, यीशु की आओ आराधना करें, यीशु की।
एक बात को याद रखना, साल में एक बार ऐसे एक समय आता है, एक दो बार साल में आती है जब अमेरिका में और इंडिया में भी चर्चेस भर जाते हैं। लोग उस दिन में साल भर जो चर्च को कभी आए नहीं, तो 2 दिन चर्च में जाएंगे। वो है अभी आने वाले ईस्टर संडे। अभी ऐसे कोई ईस्टर हमारे पास है ही नहीं, लेकिन रोमन कैथोलिक लोगों ने ईस्टर बना दिया। हम विश्वासी लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया और हम भी उनके साथ में ईस्टर का पालन कर रहे हैं। We never opposed it, इसलिए तो आज ये हालत खराब है। और दूसरी एक क्रिसमस, उसको भी हमने अपोज नहीं किया, ये रोमन कैथोलिक लोगों ने निकाला, हमने उसको अपोज नहीं किया। सच्चा बिलीवर अगर उस समय अपोज करते थे तो ये आज हालत में होती। वो दिन थोड़ा फट गए। क्यों? यीशु का जन्म और यीशु का मृत्यु हमारे लिए हर संडे हमारे लिए एक बड़ा आनंद का ये दिन है, क्योंकि ये दिन मुझे मालूम है सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर पिता ने आपका प्रभु को, मेरे प्रभु को, उसके पुत्र को, यीशु मसीह को, जहाँ पर वो मुर्दा पड़ा था, परमेश्वर ने उसको जिलाया, जीवित कर दिया। और साथ में भी जीवित हो गए। यीशु अभी भी आपके लिए, मेरे लिए स्वर्ग में पिता के पास में बैठ खड़ा होकर आपके लिए बैठ के प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ करते हैं। मैंने बीच में व्हाट्सएप पे सबको मैसेज भेजा था, जीसस डिड नॉट डाई सो दैट वी कैन हैव फन। यीशु इसलिए नहीं मरा कि आपको मजा करे दुनिया में। He did not die so we can have fun. He died so that you can carry his cross, your cross, just as we carry his cross. He was not fun, just like the world was fun, and the devil has a lot of fun. शैतान के पास आपको मजा देने के लिए एंटरटेनमेंट से बहुत है। ओके, चलिए हम इस गीत को गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो मृत्यु से Shura
has risen from the dead, and is my Lord. Yes, my knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Amen, Lord. ये और एक गाना गाएंगे। हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु, हे यीशु मेरे प्रभु, हे नाम की महिमा हो प्रभु, हे नाम की महिमा हो प्रभु, हे पवित्र प्रभु, तू है पवित्र प्रभु, तू है पवित्र प्रभु, तू है पवित्र प्रभु, हे नाम की महिमा हो प्रभु, हे नाम की
पवित्र शास्त्र के लिए, बाइबल के लिए। इसी बाइबल से आज हमें मालूम है कि तू पवित्र है। Yes, Lord. इसी बाइबल से हमें ज्ञान मिला है कि दयालु है Jesus. प्रभु। इसी बाइबल से हमें ज्ञान मिला है कि आप प्रभु जी प्रभु है। और हर एक घुटना स्वर्ग में, इस धरती पे और धरती के नीचे एक दिन टेकेगा। इसी बाइबल से हमको जानकारी मिली है कि हर एक जुबान एक दिन कहेगा यीशु मसीह आप प्रभु है और वो भी पिता की महिमा की। इसी बाइबल के द्वारा प्रभु हमें जानकारी मिली है कि लॉर्ड जब भी हम आपकी स्तुति करते हैं, जब भी हम आपको आपकी आराधना करते हैं, उस समय में हम आपकी नाम की महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। इसी बाइबल ने हमको सिखाया प्रभु जी लॉर्ड जीसस में जीवन का मार्ग प्रभु जी कौन है, जीवन का मार्ग में क्या है, जीवन क्या है प्रभु जी। Lord, thank you, Jesus. You told us in this Bible, Lord, man's life does not consist in the abundance of things that he possesses, Lord. Lord, the abundance of life is you. You came here to give us life that we may have it more abundantly. Thank you, Jesus. इसी बाइबल से प्रभु जो आज हमको ज्ञान मिला है, दुनिया के पास नहीं है। लॉर्ड बड़े बड़े लॉर्ड जितने भी ज्ञान है उनके पास वो ज्ञान नहीं जो इस किताब से हमको मिला है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। इस किताब का वैल्यू को, इस किताब के वैल्यू को प्रभु उसकी कीमत को हम कभी ना भूले। और भले इसको हम 500 में 400 में 1000 रुपये में खरीदते लेकिन उसकी कीमत बहुत बहुत ज़्यादा है। थैंक यू फादर जीसस नेम। आइए बैठेंगे। आज जीवन का बर्थडे है। हालेलुया। तो बाद में थोड़ा सा कुछ सेलिब्रेशन है, लेकिन इसके पहले मैं जीवन के लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। जीवन थोड़ा आगे आना। आइए इसके लिए प्रार्थना करें। नाम इसका बड़ा अच्छा है। नाम बहुत अच्छा नाम है, जीवन। जीवन। आज तक किसी ने भी ऐसा कोई आदमी का नाम सुना है जिसका नाम मृत्यु है? नहीं ना, कोई डालेगा नहीं। और दूसरी बात आजकल बहुत आप लोगों के आपको ईव करके नाम भी नहीं मिलेगा। ईव है ना, हवा नाम नहीं मिलेगा तुम्हारा। हवा बोले तो डेंजर नाम। लेकिन जीवन कितना अच्छा नाम है। यीशु बोला मैं आया हूँ जीवन देने ताकि तुमको जीवन मिले। और कैसे मिले? बहुत लाइफ, abundant life, जीवन मीन्स लाइफ। ये भी एक चमत्कार की बात है। ये भी एक चमत्कार की बात है क्योंकि जब वो पैदा हो गया तो विश्वास ही नहीं था, मम्मी विश्वास ही नहीं थी, लेकिन नाम डाल दिया जीवन। आगे चलकर फिर पता चलेगा ये जीवन का मतलब क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मामूली बात नहीं। थैंक यू फादर। जीवन के लिए धन्यवाद। उसका जन्म हुआ प्रभु जी, उसका जन्म होने से पहले ही उसका जन्म कब होने वाला था, कहाँ होने वाला था, सब कुछ आपने पहले से प्रभु जी जान। उनका नाम भी प्रभु जी जो रखा गया ये भी आपने पहले से तय किया था, इसका नाम जीवन रखा जाए। और प्रभु जी आगे चलते चलते आपने भी तय किया था कि आगे चलकर जीवन के मार्ग में प्रभु जी चलेगा। आज जीवन को आपने आपके जीवन के मार्ग में लाया प्रभु जी, उसको आपने नया जीवन दिया प्रभु जी। और आज प्रभु धन्यवाद करते, उसका नाम तो है जीवन, उसके अंदर भी जीवन है प्रभु जी जो आपके ओर से आते हैं। ये जीवन को जो आपने दिया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते लॉर्ड उसके जीवन को हमेशा चलाए प्रभु जी। उसके जीवन के अंदर प्रभु जी रोशनी बनकर प्रभु जी उसे मार्गदर्शन करे, उसको प्रभु जी डायरेक्शन दे, ताकि प्रभु जब भी वो कुछ निर्णय लेगा प्रभु जी लॉर्ड वो जीवन जो आप है उस जीवन के मार्ग से, उस जीवन के द्वारा वो हर एक प्रभु जी डिसीजन को ले सके। उसको शक्ति देना, सामर्थ्य देना लॉर्ड। इसलिए कि जवान है प्रभु जी, आपको मालूम है कि जवानी में कितना ऐसे मोह में शैतान गिराना चाहता है। प्रभु जी इनको बचा के रखना, संभाल के रखना। देखिए पौलुस तिमोथी को बोलता है, हे तिमोथी मैं तुझसे विनती करता हूँ कि इस शारीरिक वासना से दूर भागना। Flee from youthful lust. Blessed also will pray that he will learn. वो सीखेगा प्रभु जी किस चीज से दूर रहना चाहिए और किस चीज से नजदीक आना चाहिए।
किस चीज को इनकार करना चाहिए, किस चीज को स्वीकारना चाहिए, किसके साथ में उठना चाहिए, किसके साथ में बैठना चाहिए और किसके साथ में चलना चाहिए, ये भी उसको आप सिखाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, उसके जीवन के लिए जो आपने अभी तक संभाला, अभी भी संभाल रहे, इसके आगे भी आप संभालोगे। थैंक यू। इतना ही है कि हम प्रार्थना करते हैं जीवन को भी इतना ज्ञान और बुद्धि से भरना पड़े। थैंक यू फादर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। हाँ, उसके अंदर जो फ्रेंड को भी लाया है, उनका नाम क्या था? प्रियांशु। प्रियांशु 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 के प्रियांशु पहले बार सुनता हूँ प्रियांशु। थैंक यू लॉर्ड, जीवन के लिए जिनको फ्रेंड को प्रियांशु को लाया तो हम प्रार्थना उनके लिए और आज यहाँ पर आया है जो आपकी योजना थी। आज प्रभु हमारी प्रार्थना की उसके साथ में पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना, उसे इस बात का समझदारी देना कि लॉर्ड जीसस इस संसार में यीशु आप क्यों आए और आपका आने का मतलब उसको समझदारी के द्वारा प्रभु ये समझाइए, ज्ञान देना, बुद्धि देना, ताकि पूरे मन से पूरे दिल से वो आपको ग्रहण कर सके और उद्धार का अनुभव उसके जीवन में हो। थैंक यू फादर, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। देखो मेरा एक सुझाव है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो आप लोग करें, लेकिन मेरा एडवाइस है पास्टर, मैं एक प्रभु का एक सेवक के नाते में आपको बोलता हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करते हो हर दिन, मेरे प्रार्थना बाहर के मालूम नहीं, बाहर करके लेकर बाइबल खोलना देर के समय, बाइबल खोल के आप ये प्रार्थना करना आपको खुद के लिए। आपने अभी तक किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं हमेशा करता हूँ। ये प्रार्थना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना किया है हमारे लिए। तो आपको जानना चाहिए कि हम जो संसार में जीते हैं ये दुनिया में ये अच्छा संसार नहीं है, अच्छा संसार नहीं है। बुराई बढ़ चुका है, बुराई बढ़ रहा है और बुराई और भी बढ़ेगी। दुष्ट मनुष्य दुष्ट हो चुका है, अब दुष्ट मनुष्य और भी दुष्ट होते जाएगा। ये दुनिया में क्राइम बहुत बढ़ चुका है। जवान जवान औरतों का, जवान जवान लड़कियों का हर दिन एक भी दिन ऐसे जाता है। हर दिन बम्बई में, मद्रास में, दिल्ली में, बॉम्बे के जितने भी 26 स्टेट्स हैं, हर स्टेट में एवरी डे, हर दिन जवान जवान लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। एक लड़की ने अभी केस कर दिया तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको बलात्कार किया, लेकिन केस को जज ने डिसमिस किया, अगर नहीं किया उसने, क्योंकि तुम उसके साथ में रहती थी और अभी उसने तुमसे शादी करने के लिए इनकार किया करके तुमने बलात्कार क्या किया, आरोप लगा, बलात्कार नहीं किया। तुम खुद अपने शरीर को उसको दे दिया। अभी उसने बोला तुमसे शादी नहीं करेगा, तो आपने उसको उसी एक्ट को बलात्कार बोल दिया, तो वो डिसमिस हो गया। सोचो वो लड़की की जीवन बर्बाद हो गई। केस करके भी फायदा नहीं, क्योंकि उसको शादी का प्रॉमिस किया, बाद में बोला हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करें, ठीक है हम बलात्कार का केस कर लो, कुछ नहीं हो गया। याद रखना ये सब कुछ होते हैं, हिंदी में बोलते हैं मजा बाद में सजा। लेकिन याद रखना ये आपको प्रार्थना करना है, अगर आप चाहते करो मेरा उसमें कोई नुकसान होगा नहीं और मेरा कुछ फायदा नहीं होगा, ना तो परमेश्वर का कोई फायदा होगा, ओके होगा फायदा तुम्हारा। तो मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो बोलो, ये बात ना करो। हेलो से जाते हुआ नवों बच्चों से और भी बोलते हैं, so this cause we also
since the day we heard it, we do not cease to pray for you. And what is our prayer? And we desire that you might be filled. हमारी प्रार्थना क्या है? That you might be filled with the knowledge of His will. Filled with the knowledge of His will. In all wisdom and spiritual understanding. For what reason? That you might walk worthy of the Lord. तो जो तुम प्रार्थना करते हो ऐसा करो प्रार्थना. Father, in the name of Jesus, I desire, Lord, that you might fill me with the knowledge of your will, in all wisdom and spiritual understanding, that I might walk worthy of you, O Lord, unto all pleasing, that I may become fruitful in every good work and increasing in thy knowledge of God. Lord, that I may be strengthened with all might according to your glorious power, and to all patience, long suffering, with joyfulness. I thank you, Father. I thank you, Father. Okay, I thank you, Father, for making me worthy, for making me meet, for making me worthy to become partaker of the inheritance of the saints in life. Okay, and thank you, Father, for delivering me from the power of darkness and translating me into the kingdom of your dear Son. ये आप ऐसा प्रार्थना करो. परमेश्वर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इच्छा है कि तुम मुझे क्या करना, आपकी इच्छा से, उसी ज्ञान से भरपूरी करना, सारे ज्ञान और अपनी समझदारी से मुझे भर देना, इसलिए कि मैं आपके लिए मैं योग्य प्रकार से चलूं और हर चीज आपकी दृष्टि में जो ठीक है वो करूं. ओके, और हर भली बातों में मैं क्या करूं, बलवान बनूं. ओके, एंड इंक्रीजिंग, और आपके ज्ञान में मैं बढ़ते जाऊँ. अच्छा, लेकिन इसको पढ़ करके आपको प्रेयर करना. तो नो गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा तो आप जानोगे, तो कभी भी आप गलत मार्ग पे नहीं चलो. मैंने आपको बताया. चलो कलोसियन में तो एक वचन पढ़ी, इसका अध्ययन रीड चैप्टर 3 एंड पहला वचन तो पढ़ी. Colossians 3:1. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting on the right hand of God. Okay, it says here very clearly. See, when we speak of resurrection, जब हम यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, जब तुमने, यदि तुम्हारा, यदि अगर, या अगर, ये बहुत जबरदस्त शब्द है. अगर तो अगर का मतलब क्या होता है? परमिशन. देखो, अगर का मतलब ऐसा है, अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत बार आपको मैंने एग्जाम कर दी, तब तो मुझे रास्ते में जीवन मिल गया और मुझे 500 रुपये की जरूरत है. मतलब जीवन, मुझे 500 की बहुत सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे देना. जीवन बोलेगा, अरे अंकल 500 मेरे पास तो नहीं है अभी, एक काम करो, मेरे साथ में घर पे चलो, अभी मैं घर पे चलो, मैं तुमको दे दूंगा. अगर तुम मेरे साथ में आओगे तो तुम मुझे दूंगा. अभी इसको बोला, अगर मैं आएगा तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे डिसीजन लेना है, निर्णय. मुझे निर्णय लेना है. मुझे 500 चाहिए तो मुझे निर्णय लेना है कि जो जीवन ने बोला उस बात को मानकर उसके साथ में उसके घर पे जाना, ये मेरा निर्णय है. अगर ये निर्णय, अगर का मतलब निर्णय. तो अगर आप जानते हैं, मालूम है कि मसीह के साथ में तुम्हारा पुनरुत्थान हुआ है. देखो, पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? अरे पुनरुत्थान का मतलब यह है कि जब तक तुम मरोगे नहीं, कोई भी व्यक्ति मरेगा नहीं, उसका पुनरुत्थान होगा नहीं. अभी हम जानते हैं कि यीशु मसीह मर के जीव का पुनरुत्थान. अभी कुछ दिनों में ये दुनिया के लोग पुनरुत्थान का दिन मनाएंगे, हमको तो उसको कुछ लेना देना नहीं. लेकिन पुनरुत्थान, रेजरेक्शन डे, जीसस वाज रेज्ड नॉट बिफोर ही डाइड बट आफ्टर ही डाइड. बरोबर है, ही हैड टू डाई. यीशु को का पुनरुत्थान होने के लिए यीशु को मरना आवश्यक था. अगर यीशु मरता नहीं था तो पुनरुत्थान नहीं होता था. तो अभी यहाँ पर यीशु मसीह
किसके लिए मरा, किस चीज के लिए मरा, क्यों मरा, ये हमको जानना चाहिए। ओके, वो मर तो गया, लेकिन किसके लिए मरा, वो मृत्यु उसको कैसे पहुंच गया। मृत्यु उसका इसलिए हो गया हमारे वजह से। ओके, हमारे वजह से। कुछ तो बता रहे 2000 साल पहला वो तो यीशु मर गया, अभी हमारे लिए क्या फायदा। मैंने एक आदमी कैसे बोला, और अभी 60-70 साल पहला, 70-75 साल पहला महात्मा गांधी जेल में गया मेरे लिए, हमको आजादी देने के लिए। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, इसको मैंने कभी देखा भी नहीं। कितने लोगों ने महात्मा गांधी को देखा, अरे नोट पे दिखते हैं, नोट पे उसका फोटो है, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, भारत देश के हर नागरिक के लिए, हमको गुलामी से आजाद करने के लिए कुछ साल पहले वो लोग जेल में गए, और वो लोग ने जो भी किया उनके करने की वजह से हमको आजादी मिली। आपने कुछ किया क्या? आप जेल में गए क्या? आपने मार खाया क्या? आप ब्रिटिश लोगों ने आपको डंडा मारा क्या? नहीं, कुछ नहीं किया आपने। किया किसने? जिसको मैंने देखा भी नहीं, और जो मुझे पहचानते भी नहीं। गांधी मुझे पहचानते भी नहीं, मैंने भी उसको कभी देखा नहीं, लेकिन उसने हमारे लिए किया। किसके लिए किया? देश के लिए। वैसे ही 2000 साल पहले यीशु ने भी मानव जाति के लिए किया, हर इंसान के लिए किया। इधर यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। कोई बोलते ना यीशु मसीह क्रिश्चियन लोग का भगवान है, बिल्कुल उनको उधर ही लोग बोला, कौन बोला तुमको? किसने बोला तुमको यीशु क्रिश्चियन का भगवान है? किधर मैंने बाइबल में देखा यीशु मसीह क्रिश्चियन का भगवान है, क्योंकि किधर भी मिलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन का भगवान है, सारा सृष्टि का मालिक, मानव जात का वो परमेश्वर है। उसने ही मानव जात को बनाया, वो सारी सृष्टि को बना। इस सूरज को जब आप देखते हो, चांद को देखते हो, सूरज को देखते हो, उसी ने सब कुछ रचाया है। ओके, समझो मैं एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। रोशन का मोटरसाइकिल चला रहा, लाइसेंस नहीं उसके पास, पुलिस ने पकड़ा उसको, लाइसेंस बताओ, तो बोलता है कि उसका मुंह कैसे हो गया? हजार रुपये निकाल छोड़ देगा, इसके 1000 रुपये नहीं है, अभी फंस गया, कौन छुड़ाएगा उसको? पैसा भी नहीं है। वो मैंने फोन दिया, फोन बना ला भाई अंकल, हाँ हेलो अंकल क्या हो गया? मुझे तो आनंद नगर सिग्नल में मुझे पुलिस पकड़ा, तो क्या हो गया? लाइसेंस नहीं ना आपके मेरे पास, क्या 1000 रुपये मांग, 1000 रुपये तुम्हें जाएगा वो पुलिस को पूछा क्या हो गया, इसने गुनाह किया, ये क्या क्या हाथ तो क्या करना है? 1000 रुपये देगा, छोड़ेगा, ठीक है। रोशन बाइक लेके जा, पुलिस देगी, 1000 रुपये लेके चल गया। अभी गुनाह किसने किया? सिग्नल में तोड़ दिया, ऐसे में गुनेगार, ये गुनेगार है, दंड मुझे भरना पड़ा। किसने दंड किया? ये तो गया, इसका 1,000% किसी भी से गया नहीं, गया तो मेरा गया, लेकिन मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे उसको छुड़ाना। क्यों किया? क्योंकि मेरा उससे प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यारा है वो, इसलिए मैंने उससे छुड़ाने के लिए मैंने जाने दे, मर जा, फोन पकड़ के जा, ऐसा नहीं बोला मैं गया, उसको छुड़ाया, दंड मैंने भरा। ओके, गुनाह उसने किया। ऐसे ही दुनिया में गुनाह हमने किया, पाप हमने किया, और पाप की सजा मौत है। परमेश्वर बोला तुम पाप किया, तुम मौत, नरक में जाओगे। अब तो नरक में जाना ही जाना है हमको, तो नरक में जाने से बचाने के लिए यीशु क्या किया? पिताजी बोला मैं जाता हूँ, मैं जाके इनको छोड़ा देगा, क्रूस के ऊपर मैं इनके लिए बलिदान हो गया। तो आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने अपना क्या किया? प्राण दे दिया। अभी हम लोग ने गाने का, वो है हमारी धार्मिकता, वो है हमने धार्मिकता का कोई काम नहीं किया। ठीक है, अभी बोलते ना अच्छा कर्म करो। एक आदमी को मैंने बोला अच्छी बात है कि आपने सब बुराई को छोड़ दिया, जो आप बुरा करते थे, शराब पीते थे, जो भी अभी आप सुधर गए, अभी अच्छा हो गया। लेकिन अच्छा होने के बाद में भी जो भूतकाल में तुमने गुनाह किया, उसका सजा कौन भरेगा? उसका कौन सजा करेगा?
नहीं बोलता मैं अच्छा काम करता हूँ, नहीं अच्छा काम तो किया, परमेश्वर तुम्हारा अच्छे काम के लिए तुमको आशीर्वाद करेगा, लेकिन तुमको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। तुमको अभी जो अच्छा काम करते उसका आशीर्वाद मिलेगा, हमारा परमेश्वर से दयालु, जो काम अच्छे करते उसका उसको तुमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो तुमने भूतकाल में काम किया तो बुरा किया उसका सजा कैसे भरेगा, क्या करेगा तुम? ओके, तो उसके बाद जवाब नहीं था। मैंने बोला देखो आज भी ये गवर्नमेंट का रूल है, आज भी मैंने न्यूज़ में पढ़ा एक आदमी ने कुछ 25 साल पहले एक गुनाह किया था, 25 साल पहले गुनाह करके छुपा था, उसको आगे ने पकड़ लिया, 25 साल के लिए पकड़ा और 25 साल में उसने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। पुलिस को नहीं सोचा कि अभी अच्छा काम कर रहे इसको छोड़ दो, नहीं, तुमने जो गुनाह किया उसका सजा तुमको भरना ही पड़ेगा, उसको जेल में डाल दिया। तो हमने भी गुनाह किया तो सजा देना ही पड़ेगा। तो वो सजा से बचाने के लिए आपके लिए यीशु मसीह ने अपना खून क्रॉस के ऊपर बहाया। इसलिए अभी बाइबल ने कहा यदि तुम्हारा मसीह के साथ में पुनरुत्थान हुआ है, पुनरुत्थान यीशु मेरे पापों के लिए और मेरे पापों के कारण मरा, बरोबर है? अभी वो इसलिए मरा ताकि उसके मौत के द्वारा हमें क्या मिले? उद्धार मिले, और साथ साथ में उसके मौत के द्वारा हमको भी अपने जीवन के अंदर इस पाप के लिए, पाप के लिए हमको भी मरना है, पाप के लिए हमको मरना है। देखो आपको पाप के बारे में सोचना है, पाप कितना खतरनाक चीज है, वो इतनी खतरनाक है, अभी पॉइजन भी तुम लोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे शरीर को मार डालेगा, लेकिन पाप इतनी खतरनाक है कि शरीर का तो नाश करता ही करता है, लेकिन साथ साथ में तुम्हारा अंदर की आत्मा का भी वो नाश कर देता है, ये आत्मा का भी नाश कर देता है, क्योंकि आत्मा जब शरीर को छोड़ के जाएगा, शरीर तो सबका एक ही जगह जाएगा, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबको राख में मिट्टी में मिल जाएगा, उसका शरीर ले भी जाएगा, किसी को जलाया जाता है कि किसी को दफनाया जाता है, लेकिन शरीर का नाश सबका वैसे ही होगा। लेकिन जो शरीर के अंदर आत्मा रहता था, जो आत्मा तुम्हारे अंदर था, वो आत्मा तुम्हारा शरीर, अभी आदमी मरता क्यों है? मरता इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा उसको छोड़ के चले जाते हैं। जब तुम्हारी आत्मा तुमको छोड़ के जाएगा तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे शरीर वहां पर है, आग है, कान सब कुछ है, लेकिन कुछ फायदा का नहीं है। वैसे ये पाप इतनी बुरी चीज है ना कि सबसे पहली बात है आपका और परमेश्वर के साथ में जो नाता है, रिलेशन, वो रिलेशन को काट देता है। जब फैमिली का जो यूनियन है, परमेश्वर का जो कुटुंब है स्वर्ग में, उसके साथ में जो तुम्हारा नाता है, जो रिलेशनशिप विद गॉड, दैट सिन विल कंटिन्यू। आदम ने पाप किया और आदम ने पाप करने के बाद में परमेश्वर के साथ में जो नाता था हमेशा के लिए टूट गया, हमेशा। कभी भी परमेश्वर वापस उसके साथ में स्वर्ग से उतर के सहभागिता की संगति नहीं किया गया। उसने अपने मन में बहुत तरसा होगा, बहुत उसने अपने मन में सोचा होगा कि प्रभु मेरे साथ में आगे सहवास करे, लेकिन किया नहीं, क्योंकि अभी वो पापी बन गया। तो पाप के वजह से हमारे रिलेशनशिप को हम नाश कर देते हैं, और पाप की वजह से भी, सुनो, पाप की वजह से हमारा भी खुद का जीवन में नाश करता है। मालूम नहीं, क्यों? पाप इतना डेंजर बात है, इतनी बुरी बात है विश्वासीयों के लिए। दुनिया की बात नहीं, विश्वासीयों को समझना चाहिए पाप। दुनिया के लोगों को पाप के बारे में क्या मालूम? एक बोलेगा अरे क्या हो गया, मैं सड़क पे, सारी दुनिया को दिखती, क्या हो गया, मैं सिगरेट फूका, सारी दुनिया को दिखती है, क्या हो गया, बेविचार के अंदर सब जन तो करते हैं, अरे बाबू मुझसे प्यार करते तो मैं क्या करूँ? दुनिया चलती है, दुनिया करती है, मैं करता हूँ, पूछा बड़ा बात है। आदमी को पाप क्या करता है मालूम है? आदमी को अंधा बना देते हैं। कैसा अंधा बना दे? आत्मिक आपकी नजर को बंद कर देता है, और आत्मिक नजर जब बंद हो जाएगा, ये बाइबल को कितने भी बार पढ़ो, ये बाइबल को कितने भी बार पढ़ो, ये बाइबल का कितने बार पढ़ने से कुछ भी होगा नहीं, आपको कोई अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि
पाप में जीने की वजह से इसके अंदर की जो रोटी हीरा जो खाना जो पीना है कोई उपयोग का होगा नहीं, क्योंकि अभी पाप ने क्या किए, हमारे आत्मा को क्या कर दिए, बंद कर दिया, हमारे आत्मा को बंद कर दिया। इसलिए जब विश्वासी पाप में गिर जाता है वो इतना अंधा बन जाता है, उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। वो यहाँ तक इतनी गंदगी करेगा कि वो इतना अंधा हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं गंदगी नहीं बढ़ रही। It is sin will corrupt our life, corrupt. जब भ्रष्टाचार करते ना ऐसे हमारे जीवन को भ्रष्ट कर देगा। धर्माने वाली आत्मा हमारे में घुस जाएगा, हंसाने वाली आत्मा हमारे the spirit of disobedience will come upon us. Sin, but thank God, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना कि वो इतना दयालु इतनी पवित्र आत्मा के द्वारा आप पाप करते हो तो पाप करने से पहले भी अगर आप जागरूक रहोगे तो यीशु ने क्यों बोला जागरूक, अगर आप जागरूक रहोगे, if you are alert, even if you are going to commit a sin, any kind of sin, before you go to commit that sin, you are on the way to commit the sin, but on the way the Holy Spirit will tell you, आपके मन में आपके दिल में बात करेगा वो, बेटी बेटा मत करना है, और करने के बाद में भी पवित्र आत्मा आपसे दिल से बात करेगा, पश्चाताप कर, क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है ताकि आप दूसरे वाले गुनाह न करें। परमेश्वर आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर कौन है? अति पवित्र परमेश्वर। और अति पवित्र परमेश्वर ने जो भी बनाया, इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, कैसे बनाया? अति पवित्र बना दिया। इन द बिगिनिंग कोई चीज अपवित्र नहीं था, कोई चीज अपवित्र नहीं था। जानवर लोग भी, शेर भी घास खाता था, एक दूसरे को फाड़ के नहीं खाते थे। जानवर कितने भी बड़ा, बकरी और शेर साथ में रहता था, एक दूसरे को फाड़ के नहीं खाते थे, क्योंकि सब लोग पवित्र थे। पवित्रता वो सारा दुनिया में पवित्र थे। आदमी को परमेश्वर ने जैसे वो है, जैसे परमेश्वर है वैसा ही अपने प्रतिरूप में आपको भी पवित्र बना दिया। अभी एक व्यक्ति जो अति पवित्र था, अति पवित्र, वो क्या बन गया? जो अति पवित्र, एक व्यक्ति जो पवित्र था, वो अति पवित्र बन गया। स्वर्ग में शैतान लूसीफर पवित्र था वो, अभी वो क्या बन गया? वो अपवित्र बन गया। अपवित्र बनने के बाद में उसने देखा कि मनुष्य को परमेश्वर ने एकदम पवित्र बना दिया। मनुष्य को एकदम, मुझे माफ करना, अति पवित्र शब्द so holy, God made us so holy. Lucifer was so holy and he became unholy. When he became unholy, he could not stay in the presence of God. जब वो अपवित्र बन गया, शैतान स्वर्ग में नहीं रह सकता था। परमेश्वर ने उसको पवित्र स्थान से हटा दिया, क्योंकि पवित्र स्थान में अपवित्र लोगों के लिए जगह नहीं है। ओके, पवित्र स्थान में अपवित्र लोगों के लिए जगह नहीं है। तो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग बनाया, नरक आपके लिए नहीं बनाया। इतना याद रखो, गॉड मेड हेवन फॉर अस, डिड नॉट मेक हेल फॉर अस। उसने नरक बनाया शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के लिए। अभी ये शैतान तो नरक जाने वाला ही है, इसलिए वो जो पवित्र था अभी अपवित्र बन गया। आपको भी वो अपवित्र बनाना चाहता, उसकी इच्छा है। So when you sin, when a believer sins, जब विश्वासी पाप में गिरता है तो वो क्या करता है? वो शैतान का नेचर उसके लोग कर जाता है। अब जब वो पाप करता है तो क्या होता है? The spirit of disobedience, एक आत्मा नहीं मानने वाला आत्मा, the spirit of disobedience, वो आपके जीवन में उतर जाता है। So when a believer sins, what is he doing? He is opening the door. वो अपने दिल की दरवाजा को सारी बुराई के लिए खोल देता है। एक बुराई के बाद में दूसरा बुराई जैसे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, देखो एक वचन पढ़ो, पौलुस ने बेचारा इतना प्रचार करके करेंती चर्च में, करेंती मंडली में इतना गड़बड़ चलता था। वो बोला मुझे डर लगता है, इसे मुझे बहुत डर लगता है कि मैं आने के बाद में
आऊंगा। और 20वां वचन 12 का 20 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 20 He says for I fear, मुझे डर लगता है। किसके बारे में? तुम्हारे बारे में, कलीसिया के बारे में, कलीसिया की मंडली के लोगों के बारे में मुझे डर लगता है। क्यों डर है? ये डर काय के लिए? क्योंकि आपको मुझको पाप में गिराने वाला व्यक्ति ये दुनिया में घूम रहे हैं। You know the devil is after you. Do you know the devil is after you? शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, आपको पाप में गिराने के लिए उसकी कोशिश चालू है। आज उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, चले जाएगा, कल वापस आएगा। तो कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसको कामयाबी चाहिए और कामयाबी के लिए वो कुछ भी करेगा और आपको फंसाने के लिए कैसे भी। और याद रखना एक बात को, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। परमेश्वर के पास प्रार्थना क्या करो? तुम्हारी एरिया, तुम्हारे लाइफ में, हर एक के एरिया में कुछ ना कुछ कमजोरी है, कुछ ना कुछ कमजोरी है। तो आप अपनी कमजोरी को जानो कि मेरे लाइफ में किसी को गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा करने वाले, क्विक टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड, ऐसा बोलते हैं। ये हमारा जुना नेचर मेरा था, तो गुस्सा आने वाली, तो आपको उस एरिया में ज़्यादा अटैक होगा। जैसे सैमसन को कमजोरी औरत लोग था, तो औरत के एरिया में आपको अटैक होगा। अगर मेरी कमजोरी औरत लोग है तो मुझको औरत को के द्वारा वो हमें गिराने की कोशिश करें। अगर आपका कमजोरी पुरुष है, आदमी है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी, तो उसी एरिया में आपको गिराएगा। He will use that. Today he will not be successful. Today he will not get anything. He will come back to tomorrow. Tomorrow he will not get. Again he will come back. Bible में लिखा, he came to Jesus over and over, and then he left Jesus for a season. यीशु को उसे क्या किया? कुछ समय के लिए छोड़ दिया, फिर वापस आया। ऐसे ही शैतान हमारे पास आते जाएगा। उसको कामयाबी प्राप्त करना है। इसलिए मैंने तुमको सबको मैंने बता दिया, शैतान का हार और जीत विश्वासी लोगों के हाथ में है। शैतान का हार और जीत किसके हाथ में है? हमने इनकार किया, शैतान हार गया। हमने स्वीकारा, शैतान जीत गया। ये याद रखो। So don't fool around with sin. Sin is so dangerous, so very dangerous. Sin comes from the devil. ये शैतान की ओर से ये पाप आता है। और आपको जो अभी संत हो गए, अभी we have become saints. The devil wants to make you back into sinners. We were sinners who became saints, and he wants the saints to become sinners again. Don't let the devil steal. यीशु ने बोला, the thief cometh not but to steal. शैतान आता है चोरी करने। अभी यहाँ पर पौलुस को क्या डर है? मंडली के बारे में चैप्टर 20 से I fear lest when I come I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as you would not. Lest there be debates, lest there be debates, envying, wrath, strife, backbiting, whispering, swearing, ये सब चीज पाप के वजह से होता है। बड़ा उसको 20वां वचन, क्योंकि मुझे डर है। हाँ, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाओ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते जैसे तुम वैसा ही पाओ। और तुम में झगड़ा क्या होगा? झगड़ा। सुनो, झगड़ा, एक मिनट, झगड़ा। आजकल विश्वासी लोग घर में बहुत झगड़ा करते हैं। वो झगड़ा हुआ मालूम है ना? ये शैतान का काम। चर्च में झगड़ा हुआ, चर्च में भी झगड़ा हुआ। ये कहाँ से आ रही है? पौलुस कहता है, याकूब कहता है, ये ज्ञान ऊपर से आने वाली ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सांसारिक है, फ्लेश का, देहिक है, एंड डेविलिश, शैतान की ओर से। So what is it? तुम्हारे में झगड़ा। तुम लोग झगड़ा करते हो तो बंद करो। घर में झगड़ा होगा तो बंद करो। घर में कभी कोई फैमिली मेंबर है ना, 5-6 मेंबर है, कोई भी मेंबर एक दूसरे का कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। पति को पूछो, पति को मुझे मालूम, पत्नी को पूछो मुझे मालूम, बेटी को पूछो मुझे मालूम, बेटा को पूछो मुझे मालूम, बहन को पूछो मुझे मालूम है, भाई को किसको कुछ पता नहीं, कौन किधर गया, कभी गया, कहाँ गया मालूम नहीं।
ऐसा बिलीवर लोग के घर में चल रहा है। अभी देखो, जब मैं शैतान इतना चालाक है, इसलिए बोला हमारे पास परमेश्वर का मन होना बहुत जरूरी है। The mind of Christ is very important. जब मैं मेरे घर से निकलता हूँ, मेरी मम्मी या मेरी डैडी या मेरी पत्नी या मेरे पति पूछेगा कहाँ जा रहे हो, नहीं इधर ही जा रहा हूँ थोड़ा काम, लेकिन एक्चुअली वो किधर जा रहे हैं उसी को मालूम है। वो तो बोलेगा मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं पढ़ने को जा रहा हूँ, ट्यूशन को जा रहा हूँ, एक्चुअली वो कहाँ जा रहे हैं उसी को मालूम है और परमेश्वर को मालूम है। लेकिन शैतान इतना दुष्ट है और पाप इतना चालाक है कि आपको उस वक्त जो बुरा करने के लिए जा रहा है उसके लिए आपको अंधा बना दे। You not know, you not realize that what you're doing is wrong. इसलिए you must be जागरूक। जो जागरूक होता है वो कभी पाप में नहीं गिरेगा। If you are aware, if you are alert, you will know, यदि अभी वो पिंजरा होता बड़ा, शेर को पकड़ेगा, शेर को एक जगह में एक बकरी को बांधते हैं, ओके, और यहाँ पर पिंजरा को खुला रखते हैं। वो पिंजरा बंद रहता है, उसके अंदर शेर जा नहीं सकता। लेकिन शेर जब यहाँ से ओपन दरवाजा देखता है तो किसको देखता है? वो पिंजरा को देखता है कि बकरी को देखता है? अभी उसका मन किसके ऊपर है? बकरी के ऊपर है। बकरी है वहाँ पर खाने के लिए, तो वो पिंजरे के अंदर घुस जाता है, सोचता मिलेगा, जैसे घुसता है क्या होता है? दरवाजा खोल देता है। If the lion or the tiger would have known that cage is a trap, that way, अगर वो शेर के बाद इतनी अक्ल होता था कि वो जो पिंजरा है वो मुझे पकड़ने के लिए जाली है वो मेरे लिए, वो कभी नहीं उसमें घुसता था। चूहे को पकड़ने के लिए चूहा का वो पिंजरे में अच्छा मटन का टुकड़ा लगे थे, वो मटन का टुकड़ा को देखते हैं, पिंजरे को नहीं देखते हैं। अगर उसको पता चलता कि वो जो मटन का टुकड़ा है वही टुकड़ा मुझे मौत दिलाएगा तो पिंजरे में घुसेगा नहीं, वो अंधा है, इज ब्लाइंड टू दैट। वैसा शैतान हमको भी पिंजरा डालेगा, पिंजरा। जंगलों में हाथी को पकड़ने के लिए बड़ा खड्डा खोदते हैं, बहुत बड़ा, और खड्डे के ऊपर ऐसा झाड़ डालते हैं और हत्या तक खाने के लिए खड़ा करके अंदर बिठते हैं। तो ऐसा जाल शैतान डालता है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो कि उसने आपको इस संसार में अकेला छोड़ा नहीं, उसका आत्मा उसने आपको दिया है, उसकी आत्मा आपको दिया है। आत्मा इसलिए दिया है कि आपको जाल में गिरने से पहले आपको पवित्र आत्मा जाल बताएगा। पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? जाल में गिरने से पहले आपको जाल बताएगा। किसको बताएगा? जाल किसको बताएगा? चर्च को। और किसको बताएगा? नहीं, सुनो मैं बता रहा हूं, जाल उसी को दिखेगा जब पवित्र आत्मा जाल बताएगा, तो जाल उसी को दिखेगा जो जागरूक है। देखो जीसस से भी वॉचफुल। इफ यू आर नॉट वॉचफुल, if you are not watchful, you will drown, you will die, you will lose your salvation. इसलिए अभी शैतान ने और एक नया डॉक्ट्रिन निकाला है। डॉक्ट्रिन क्या है? कुछ भी करो, वन सेव ऑलवेज सेव, वन सेव ऑलवेज सेव। वो ऐसे एक बार तुम्हारा उद्धार हो गया, बस कुछ भी करो तुम्हारा उद्धार अभी सील मार दे, मोहर, तुम नरक में जाओगे नहीं। कुछ भी करो तो ये वन सेव ऑलवेज सेव। तो अगर उनको पूछेगा अरे भाई वो तो विश्वासी था कि वो उसका उद्धार ही नहीं हुआ, मुझे इसलिए उसने पाप किया। जो उद्धार, जिसका उद्धार होगा वो कभी पाप करेगा ही नहीं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो वन सेव ऑलवेज सेव, जिसने पाप किया ना उसका उद्धार ही नहीं होगा। तो ऐसा भी डॉक्ट्रिन शैतान लेके आता है। तो वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। बोलते हैं हिंदी में, उंगली पकड़ने को दिया तो क्या कर लिया? ये शैतान ऐसा है। तुम जवान लड़की लोग के समझ रहे ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड उंगली पकड़ रहा है, उंगली दे नादा दे, नादा कुछ भी लगता, उंगली पकड़ेगा वो आस्ते आस्ते ऐसा हाथ को जाएगा, ऐसा पकड़ेगा तो आस्ते आस्ते हाथ को जाएगा। ये ऐसा चाहते हैं जो संभाल के रहना,
जागरूक रहना कि हाथ आगे बढ़ रहे हैं आपको बचाने के लिए। अगर जागरूक नहीं रहोगे फंस जाओगे। God doesn't want you to fall into temptation. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मोह में गिरे, तुम हो या मैं हो। God doesn't want you to fall into temptation. इसलिए when he said that prayer, our Father who art in heaven, what is it? Deliver us, O Lord, from all evil. Lead us not into temptation. हमें मोह में गिरने मत देना प्रभु। मोह में कौन गिरता है? जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करता है, जो परमेश्वर के वचन में ओबीडियंस नहीं करेंगे, गिरेगा। अभी मुझे डर लगता है तुम्हारे में झगड़ा होगा, डाहा होगा, और क्या होगा? अब ये सब पॉइंट लिख के रखो। तुम्हारे में इसमें से कुछ चीज होगा ना, तो प्रभु यीशु के खून से इसको साफ करके निकाल दो अपने जीवन में से। अगर आपके जीवन में झगड़े हो गए, कुछ नहीं होगा। If there is any debating inside of you, any envy inside of you, envy बोलेगा तो एक दूसरे पे जलन, wrath, strife, backbiting, whispering, swellings, okay, tumors, ये सब अपने के ऊपर पूछो है तो निकाल दो। करोगे तो डालो। क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान, चुगली। घर के अंदर विश्वासी लोग के अंदर भाई के विरोध में भाई बहन के चुगली करते हैं। ये चुगली बहुत डेंजर बात है। चुगली में से लोगों के मन में डाउट पैदा करता है। तो चुगली सच भी नहीं होगा, लेकिन आपके मन में डाउट करेगा। एक बार हमारी कंपनी में एक लड़का था जिसकी शादी हुई। शादी होने के बाद में नाइट शिफ्ट चल रहा है, तो उसको एक लड़का ने क्या किया, उसको लेकर लिखा लड़का को, जब भी तू नाइट शिफ्ट पर चले जाता है तो तेरे बीवी के साथ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे मैं शादी करने वाला था। तो इसको डाउट आ गया। इसने मुझे बोला, मैं बोला उसको भाई ऐसा है ही नहीं, ये झूठ बात है। तेरे को अगर लगता है ना ऐसा ये सच बात है, तो काम करना, नाइट शिफ्ट के लिए तू निकल जाना। अपने बीवी को बोला मैं निकल जाता हूँ, रात को आराम से 1:30-2 बजे घर को जाना। अगर सच होगा तो आदमी रहेगा वापस, क्योंकि उसको मार में तो 6:30 बजे तक ड्यूटी खत्म होता है, उसके पहले निकल जाएगा। तो रात को 2 बजे को जाएगा तो मिलेगा जाके दे। इसके वजह से उनकी शादी टूट गई, डाउट की वजह से। लेकिन इसने मुझसे बात किया, मैंने यीशु का नाम से उससे बात किया। उसके ससुर के घर में कर्जत में मैं गया और मेरे भाई के साथ हम लोग गया। और सुनो एक बात, उस समय में गया तो उनका जो हत्ती देव का पूजा घर में था, वो मूर्ति ला के रखा था। तो उसकी छोटी बहन ने मेरा वही विरोध किया। जब मैं बाइबल खोल के बात किया, मतलब बाइबल में पति पत्नी का रिलेशन क्या है, देखो तुमको मालूम नहीं है, लेकिन ये बाइबल बताते हैं कि पति पत्नी का रिलेशन परमेश्वर ने कैसा बनाया। स्त्री होता कौन है? पुरुष का एक भस्मी होता है, ये आप जानो। उसकी छोटी बहन ने मेरा विरोध, तो मैंने बोला याद रखो, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, विरोध मत करना। विरोध क्या हो गया? मुझे बुरा लगता है। 1 महीने के अंदर वो मर गई। जवान लड़की थी, 19-20 साल की लड़की थी। ओनली इन 2 months टाइम खत्म, मर गई, अचानक मर गई। मेरी कंपनी में एक यादव करके, उसने मेरे कुछ विरोध किया, मैं बाइबल का बात किया। मैंने बोला सुन, ये बाइबल की बात है, ऐसा गंदा बात मत करना। वो आदमी भी 2-3 महीने में मर गया, अचानक मर गया। ऐसे मेरे जीवन में बहुत लोगों का अनुभव लिया, जो जिसने भी सिस्टर के सगे वाले भाई कलम में मजगांव में रहते थे, उनके घर में सिस्टर मैं सुसमाचार सुनाने के लिए गया। उन्होंने क्या बोला, ये अमेरिकनिज्म हमको मत बताओ। क्या हो गया? उनके घर में उनका पिताजी पागल हो गए और बच्चे की जैसे घर में संडास करके संडास के खेलता था और दीवार पे लगा था सब। ऐसा उनका हालत करके वो मर गए। परमेश्वर का वचन का विरोध करने में ऐसा हो। एक बार कुछ समय पहले मैंने चर्च में बताया एक लड़की के बारे में, मैं बोला प्लीज एक सभा में मैं बात करता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा ने बताया। मैं बोला देखो ये जो लड़की इसकी आप लोग अच्छे से प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान इसके जीवन को बर्बाद करने वाली है। वो भी वहां पर थी, उसने भी सुना, इन परवाह नहीं किया, क्योंकि हमारा मॉर्निंग को लाइट लेता है, पास्टर पागल लाइट मत लेना। बच्चे बताता हूँ मेरा वचन नहीं, ये मेरी बात नहीं, ये ऑलमाइटी गॉड, ऑल सॉवरेन गॉड, ऑल पावरफुल गॉड, उसका वचन है, कि आदमी का वचन नहीं है।
इसको पीछे मत मानना, इसको ऐसा सुन के इधर से छोड़ना मत, नुकसान तुम्हारा ही होगा। परमेश्वर तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता, आप खुद नुकसान अपना खुद के करते, खुद का करते हो, तो मुझे डर लगता है। और क्या लगता है आगे 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 बढ़ो, सुनिए अभिमान और पकड़े हो। हाँ, और मैं आने के बाद और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए हाँ। फिर शोक करना पड़े। मुझे शोक करना पड़ेगा। क्यों शोक करना पड़ेगा? जिन्होंने पहले पाप किया था, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और गंदे काम और बेविचार किया था और दुश्मन से जो उन्होंने किया, हाँ, मन नहीं फिराया। अरे परमेश्वर आपको चांस देते हैं मन फिराने के लिए, मन फिराओ, सुधर जाओ, गंदगी को छोड़ दो। और पवित्र आत्मा में पता है ना, तुम जागरूक रहोगे, पवित्र आत्मा बताएगा जागरूक रहोगे, उसके बाद तू सुनेगा। यू कैन आइदर लिसन, देखो इधर ध्यान देना प्लीज, 3 आवाज को तुम सुन सकोगे, 3 आवाज में सबसे इंपॉर्टेंट आवाज, सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आवाज किसका है? पवित्र आत्मा। दूसरा आवाज तुम सुनोगे शैतान का, आपके अंदर इधर नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके मन में और इधर। दूसरी बात तीसरी आवाज किसका होगा? तुम्हारा खुद का आवाज कैसे? खुद का डिसीजन ले सकते हो। पवित्र आत्मा का आवाज बोलेगा इसकी बात मत सुनो, पवित्र आत्मा बोलेगा इसकी भी बात मत सुनो। तो नाउ यू लेफ्ट ओनली विद वन चॉइस, एक ही चॉइस है, किसका बात सुनो? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रचारक था अमेरिका में, अभी वो गुजर गई, उसकी लड़की की शादी तय हो गई, वेडिंग कार्ड भी छाप दिया, सुनो हॉल की बुक हो गया, याद हो गया। लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर ने अपने दास को बोला आपकी लड़की की शादी उस आदमी से कैंसिल करो, बोला पिता और बुक हो गया, वेडिंग कार्ड भी छाप दिया, अभी क्या करो? कैंसिल करो, मैं कहता हूँ कैंसिल करो। प्रभु का दास ने बोला ओके लॉर्ड, अपनी बेटी को बोला बेटी ऐसा प्रभु ने मुझे बताया, तो बेटी ने बोला ठीक है प्रभु ने बताया तो कैंसिल कर, तो शादी कैंसिल करा दिया। वो भी बिलीवर ही था, ऐसा नहीं कि वो अनबिलीवर, वो भी बिलीवर, लेकिन कैंसिल करो, प्रभु की इच्छा नहीं थी। और बाद में प्रभु ने जो उसने चॉइस किया था वो लड़का को उनके जीवन में लाया और उनके साथ भी शादी की। आज वो संतोष से सुखी है, और वो लड़का जिससे शादी करने वाला था और तुमने रोका, आज वो आदमी प्रभु से हट गया और सारी गंदगी के काम हो गए। सोच ले जाकर वो मान लेता तो क्या होता, वो लड़की का है। पवित्र आत्मा का बात को प्रभु के दास ने सुना, पवित्र आत्मा की बात को उसकी लड़की ने सुना, अपनी इच्छा को बाजी में रख दिया। सब कुछ ऐसे कंडीशन में क्या करना है? पवित्र आत्मा की बात को मानो। प्रेज़ द लॉर्ड। भले दुनिया तुमको मूर्ख बोलेगा, दुनिया तुमको पागल बोलेगा, दुनिया बोले तुम्हारा दिमाग सटक गया, ओ यस, लेकिन मेरा परमेश्वर का दिमाग कभी सटकता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दिमाग स्थिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा, इसके बाइबल में क्या लिखा है? डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को दुखा मत। How will you hurt the Holy Spirit? By not listening to Him. How will you grieve the Holy Spirit? How will you grieve the Holy Spirit? How? By not listening to Him, by not doing what He's telling you to do, by doing what you want to do. जो तुम करना चाहते हो करोगे, you are grieving the Holy Spirit. Don't grieve, don't quench. Quench का मतलब क्या? बुझाओ। तुम आग जल के इसको बुझा देते, ऐसे तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की आवाज आती है, इसको बुझाओ मत। देखो हमारा बाइबल में आने में पवित्र आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर वो तुमसे बात करता है, वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमको चाहता है, वो चाहता है कि जैसे पिता पवित्र है ऐसे तुम भी पवित्र जीना चाहिए, और उसका जीवन को पूरा करने के लिए आपको सहायता मदद करना है। उसकी सहायता और मदद को ठुकराओ मत, ठुकराओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। So now next time continue करेंगे, ओके? तो आप प्रभु बोलने बात करें। तो कलोसियंस का जो पहला अध्याय है, अगर आप चाहते हो वो प्रार्थना करना हमेशा को देखते हो, नॉलेज और
को मैंने दिल में लिख के रखा है, तो बाइबल से मैं उस वचन को बोल सकता हूँ। मैंने पढ़ा तुम्हारी। थैंक यू स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह आपको पवित्र लिए पहुंचा, जिसको आपने इस संसार में हमारे लिए दिया। देखो हमने तो सारा गंदा काम किया, हमने अपने आपके आत्मा को तोड़ दिया, बुराई के अंदर डूबे हुए थे, दलदल की चीका में फंसे हुए थे। Lord, you were so deeply involved in sin. You were in that miry clay, going down and down and down, slowly towards death, slowly towards death. But Lord Jesus, you came, as the Bible says in the book of Romans, in due time, the correct time, Jesus would die for the sinners. सही समय में यीशु आप पापियों के लिए मरा। धन्यवाद। तो मर के आप जीओगे, आज स्वर्ग में हमारे लिए मदद से कर रहे हैं। एक दिन वापस आएगी प्रभु जी, और रोटी तोड़ने से हम उसका याद करते प्रभु जी, इतना वेदना अपने सलाम हो। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग फादर। जीसस नेम वी प्रे। थैंक यू। मेरी सूरत बिगड़ी मेरा दिल कहानी, मेरी सूरत बिगड़ी मेरा दिल कहानी, तूने सिंचाया उसे ताकि आई हरियाली, तूने सिंचाया उसे ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी बेटा, क्यों ना बोलूं कि मैं तेरी बेटा, बेटा बेटा, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, बेटा बेटा, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। थैंक यू भाई, प्रार्थना करें। Because of you, Jesus, because of my you went to the cross, Jesus, and Jesus, because of this cross that you carried for us, Jesus. So we are New Testament, Jesus, because of your blood, Jesus, the New Testament, Jesus. We are movement of New Testament. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, God. Thank you, Jesus, in your word, Jesus, thank you, Jesus. Isaiah, you says, Lord, and spirit of dedications, Lord. You spirit of dedications, Jesus, thank you, Jesus. India is better, Lord. You are children in India. Oh, Jesus, thank you for loving us. Thank you for healing us. Thank you for blessing us, Jesus. In the promise of eternal life. Oh, Jesus, thank you, Jesus. You stretched out your arm, Lord Jesus. You guide of all nations, Jesus. Oh, Jesus. And your Savior, Jesus, on the whole world. Thank you, Jesus, because you stretched out your arm. Oh, Lord, oh, God, thank you, Father. Thank you, loving Father. Thank you, Jesus, thank you, Heavenly Father. Thank you, my loving Father. Thank you, merciful Father. Jesus, Lord, our great high priest. Jesus, interceding to the Father for us, Jesus. Every second, every moment, you are interceding us. Speaking to the Father for us, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless us, Jesus. In every life, take sacrifice, Jesus. Only one time sacrifice. It's only one time sacrifice. Oh, Lord, and Lord, whatever mercy to you. Glory, Lord. Thank you, Jesus.
प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं आपकी गवाही के लिए, जिस गवाही के द्वारा हमारे लिए आपने नया वाचा तैयार किया। प्रभु नया वाचा में प्रभु जी एक बड़ी आशा है हमारे लिए। हम जो आपके बेटे और बेटियां नहीं थे, आज नया वाचा के द्वारा पिता हम आपके संतान बन सकते हैं। हम जो आपके बच्चे लोग नहीं थे प्रभु जी, आज आपके बच्चे we who are not your people, because of the New Testament of the blood, they have become the people of God. We who are not the sheep, we who are not the lambs, have become the sheep of the lamb. हम जो आपके भेड़ नहीं थे प्रभु जी, जो आपके मेमने नहीं थे, आज हम आपके भेड़ और मेमने थे। हमारे पास कोई रखवाला नहीं था, कोई चरवा नहीं था, लेकिन ये नया करार के द्वारा यीशु आप हमारे चरवा बन गए। We are no shepherd, Lord, but because of the new covenant, you become our shepherd. Thank you, as the Bible says, Peter is the bishop of our soul, the shepherd of our soul. Thank you for dying for us. Thank you for your blood. Thank you for saving us. Thank you, Lord, you sitting at the Father's right hand now, interceding for us. एक जगह पाएंगे, फिर हम समान यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You went to Calvary, there you died for me. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave to be new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. You rose up from the grave to be new life you gave. Thank you, Lord, for loving me. You're coming back again. Never go away. Thank you, Lord, for loving me. You're coming back again. Never walk away. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for loving me. Amen. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर विजय को
भगवान को बढ़ोतरी थैंक यू लॉर्ड। अभी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ग्रेस और परवाह की लव ऑफ लिविंग फादर स्वर्ग पिता परमेश्वर का प्यार एंड कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की संगति हम सभी विश्वासियों के नबी यीशु के आने तक बने रहे सब रहेंगे। आमीन, आमीन। आपके